देख रहे हैं विरासत और आपके साथ मैं हूं माक्षी कलाल। आज हम बात करेंगे सोनपुर मेले की। बिहार की ये धरोहर देश के इतिहास का साक्षी है। यहाँ राजवंशों की कई कहानियां हैं, तो इसका गहरा नाता है धर्म गुरुओं से भी। यहाँ आजादी के आंदोलन की कई रणनीति तैयार की गई, तो राजा महाराजाओं ने यहीं से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का सामान खरीदा। इसके अलावा सोनपुर मेला जाना जाता है थिएटर की रंगीन छटा के लिए भी। आपको दिखाएंगे आज एशिया के सबसे बड़े मेले सोनपुर की विरासत। बिहार में एशिया का सबसे बड़ा मेला मेले में जुटते हैं दुनिया भर के लोग। पूरे महीने मेले में लाखों का जमावड़ा। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान से शुरुआत। यहां मर्सिडीज के दाम में बिकते हैं घोड़े। यहां सस्ता है हाथियों का बड़ा बाजार। सोनपुर के मेले में सब कुछ मिलता है। यहाँ के थिएटर की अपनी छाप है। थिएटर देखने दूर दूर से आते हैं लोग। मेले में लखनऊ दिल्ली का मीना बाजार, हर धर्म की धरोहर है सोनपुर मेला। गौरवशाली बिहार की सांस्कृतिक विरासत। हरिहर क्षेत्र में लगने वाले सोनपुर मेले का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और अपने भक्त की रक्षा की थी। यही लगता है एशिया का सबसे बड़ा मेला। आइए आपको बताते हैं मेले से जुड़ी ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यता क्या है। बिहार उत्सव की धरती है। सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का खास जुड़ाव किसी न किसी रूप में बिहार से है। साल भर किसी न किसी मौके पर पूरे बिहार भर में मेला लगता है। ये मेले जितना लोगों की जरूरतों को पूरा करने का सामर्थ्य रखते हैं, उतना ही सूबे की सांस्कृतिक गतिविधियों को सींचने का काम भी करते हैं। ये मूलतः उन किसानों का मेला था जो साल भर अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करते थे और फसल काटने के बाद मेला जाते थे तो अपनी जरूरत का सामान खरीदते थे। इसके साथ ही मनोरंजन का भी एकमात्र साधन था मेला। हालांकि अब मेले के स्वरूप में बदलाव आया। बिहार के प्रसिद्ध मेलों की बात करें तो बिहार में सुल्तानगंज का श्रावणी मेला, गया का पितृपक्ष मेला, मुंगेर का गुलाब बाग मेला और नालंदा का मलमास मेला मशहूर है। लेकिन इन सबसे अलग
बिहार के हाजीपुर के इलाके में लगने वाले सोनपुर मेले की बात ही अलग है। इसे न केवल बिहार और भारत में बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मेला होने का गौरव हासिल है। कहानियों के अनुसार दो श्रापित गंधर्व लड़ते हुए गज और ग्राह के रूप में जब गंगा गंडक के संगम पर पहुंचे थे और जब गज डूबने लगा तो उन्होंने भगवान विष्णु को पुकारा था और तब भगवान विष्णु यहाँ पधारकर ग्राह को मारकर गज को उबारे थे और दोनों को श्राप से मुक्ति दिलाई थी। जिसके बाद यहाँ जो मौजूद उस दौरान ऋषि मुनि थे, उन्होंने पुकारा था कि भगवान कौन हारा, इस युद्ध में कौन हारा। तभी से इस जगह का नाम कौन हारा घाट पड़ा। सोनपुर मेले की विरासत की बात करें तो देश के दूसरे मेलों की तरह ही इस मेले का अपना पौराणिक और धार्मिक इतिहास है। यहाँ जब हरि आए, श्री हरि विष्णु आए गज ग्राह का उद्धार करने के लिए, प्राणी उद्धार करने के लिए, कहते हैं कि वो युद्ध प्रयाग से प्रारंभ हुआ था, संगम से, और वो होते होते यहाँ तक है। और यहाँ जब वो उद्धार करने के लिए आए तो उस समय से ये हरिहर क्षेत्र जो है प्रचलित हो। सोनपुर मेले के बारे में स्थानीय किंवदंतियां हैं जिसकी जड़ें लोगों के भीतर गहरी बैठी है। सोनपुर के लोग भी मेले के पीछे धार्मिक महत्व मानते हैं। पौराणिक मान्यता के मुताबिक भगवान विष्णु के दो भक्त जय और विजय शापित होकर गज और मगरमच्छ के रूप में धरती पर आए। सोनपुर के इलाके में गज जब कोणहारा घाट पर पानी पीने गया तो मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। मगरमच्छ की पकड़ से छूटने के लिए हाथी ने पूरा जोर लगाया और दोनों में भीषण युद्ध शुरू हो गया। ना तो गज ग्राह की पकड़ से छूट पा रहा था और न ही मगरमच्छ हाथी को पानी में खींच पा रहा था। जब लंबे वक्त तक दोनों लड़ते रहे तो देवता भी युद्ध को देखने के लिए जमा हो गए। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर ग्राह से गज को मुक्त कराया। हालांकि ये आज तक पता नहीं चल पाया कि युद्ध में कौन हारा। इसी वजह से घाट का नाम पड़ा कौन हारा। इसी जगह पर आज विष्णु का मंदिर भी है। ये दुनिया में इकलौता मंदिर है जहां हरि यानी विष्णु और हर यानी महादेव एक साथ विराजमान है। पूरे इलाके के लिए ये मंदिर आस्था का केंद्र है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों की मान्यता है कि हरिहर नाथ मंदिर का निर्माण भगवान राम ने सीता स्वयंवर के लिए जाते हुए किया था। इसकी मरम्मत राजा मानसिंह ने की। मंदिर को व्यापक रूप से मुगल काल में राजा रामनारायण ने किया। मंदिर का ही प्रभाव है कि एशिया का सबसे बड़ा मेला यहाँ पूरे महीने चलता है। पुराणों के अलावा मेले का ऐतिहासिक महत्व भी है। तो कार्तिक पूर्णिमा के बाद लोग पहले ही आ जाते थे। आमतौर से लोग बैलगाड़ी से आते थे क्योंकि वही उपलब्ध था। और उसके साथ बाद में जब लोग आने लगे तो साल भर के सामान भी खरीदने लगे तो उसके बाद यहाँ आकर के पूरे भारत से, कुछ बाहर से भी व्यापारी लोग आने लगे और आकर के ये मेला जम गया। 1888 में गौ रक्षा की पहली अखिल भारतीय बैठक सोनपुर में ही हुई थी। तो आजादी के आंदोलन के वक्त भी ये मेला कई आंदोलनों का गवाह रहा। यहाँ क्रांतिकारियों और सत्याग्रहियों ने कई महत्वपूर्ण बैठकें की। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि सिखों के धर्मगुरु गुरु नानक देव भी मेले में आए थे। इस मेले का बौद्ध और जैन साहित्य में भी उल्लेख है। माना यह जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की सत्ता संभाली तब भी ये मेला लगता था, जहां युद्ध के सामान और घोड़ों की खरीदारी होती थी। आज भी ये परंपरा चल रही है। स्वरूप जरूर बदला, लेकिन ये धरोहर हर बिहारवासी के लिए गौरवशाली विरासत है। विकास आनंद, जी मीडिया, हाजीपुर। सोनपुर मेला पशुओं की खरीद बिक्री के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ हाथी बिकते हैं तो घोड़े की बेहतरीन नस्ल भी देखने को मिलती है। इसके अलावा गाय और बैल का भी बाजार सजता है। महीने भर चलने वाले मेले में लाखों लोग पशुओं की खरीदारी करते हैं।
सोनपुर मेला कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है, लेकिन इसकी तैयारी 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। देश भर के प्रमुख पशु कारोबारी अपने पशुओं को लेकर मेले में पहुंचते हैं। ये मेला पशुओं की खरीद बिक्री के लिए पूरे उत्तर भारत के पशु प्रेमियों की पहली पसंद है। ऐसा कोई पशु नहीं जो सोनपुर के मेले में खरीदा और बेचा ना जाता हो। यहाँ से आप शानदार अरबी नस्ल के घोड़े की खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ ऐसे भी घोड़े बिकने के लिए आते हैं जिनकी कीमत मर्सिडीज जितनी होती है। यहाँ हजारों रुपए के चूहे मिलते हैं, तो चिड़िया बाजार की रौनक भी देखते ही बनती है। तो मुख्य रूप से तो ये पशु मेला था। मैंने देखा है कि यहाँ पर लाखों बैल आते थे, ये मैंने देखा है। गायें आती थी, नहीं कुछ तो समझिए कि 25,000 30,000, घोड़ा नहीं कुछ तो 25,000 30,000, ऊंट बकरी, ये सारे कुछ। सोनपुर पशु मेले में एक और चीज जो यहाँ आने वाले मेला प्रेमियों को अपनी तरफ खींचती है, वो है सोनपुर मेले का हाथी बाजार। यहाँ बिक्री के लिए करीने से सजाए गए हाथी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। सरकार ने भले ही हाथियों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन सोनपुर में आज भी सस्ता है हाथियों का बाजार। हाथी की खरीदारी अब मुख्य रूप से वन विभाग या फिर लकड़ी ढुलाई का काम कराने वाले लोग ही करते हैं। इसके अलावा मंदिरों और रईसों की तरफ से भी हाथी खरीदे जाते हैं। पौराणिक मान्यता के मुताबिक जिस घर और मंदिर में हाथी रहता है, वहां का वैभव कभी समाप्त नहीं होता। बड़ी तादाद में अब ना तो हाथी पालने वाले हैं और ना ही हाथियों का कारोबार करने वाले लोग, लेकिन जो बचे खुचे हैं वो सोनपुर मेले में आना नहीं भूले। आज भी इसका सामाजिक महत्व नहीं घटा है। लोग तैयारी करते हैं कि साल भर से तैयारी करते हैं कि मेला हमको जाना है, मेले में हमको कंबल लेना है, मेला में हमको गाय लेनी है। आज भी लोग गाय खरीदते हैं वहाँ। इसके अलावा सोनपुर मेले में गाय और बैलों का बाजार भी अनोखा होता है। दिसंबर महीने में धान की फसल तैयार हो जाती है और किसानों के मन में अगले साल की खेती और जोर शोर से करने का इरादा होता है। फसल बेचने के बाद किसान बैल और गाय खरीदने के लिए सोनपुर मेले का रुख करते हैं। यहाँ बेहतर नस्ल की गाय और बैल किसानों को कम कीमत में ही उपलब्ध हो जाता है। हालांकि बेहतर नस्ल के बैलों की जोड़ी यहाँ 2.5 से 3 लाख रुपए तक की मिलती है। यहाँ लगने वाले कुत्ता बाजार में भी खरीदारों का जमघट बना रहता है। देशी और विदेशी नस्ल के तमाम डॉग यहाँ उपलब्ध होते हैं, जिसे लोग वाजिब कीमत पर खरीद सकते हैं। बिहार और उत्तर भारत में जिसे भी डॉग खरीदना होता है, वो सोनपुर मेले का ही रुख करता है। सोनपुर मेले के दौरान पूरा इलाका गुलजार हो जाता है। लाखों लोग मेले में रोजाना आते हैं और इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन बदलते वक्त के साथ मेले पर आधुनिकता का रंग छा रहा है। हालांकि मेले का स्वरूप न बिगड़े, इसकी भी कोशिश चलती रहती है। विकास आनंद, जी मीडिया, हाजीपुर। बिहार की विरासत सोनपुर के कुछ और भी रंग दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।